इंडिया वर्ल्ड का 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। 37 मिलियन पॉपुलेशन है एलर्जी की इस वक्त इंडिया में, जो वर्ल्ड का 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। इसमें अगर हम देखें इंडिया में तो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर पार्ट फर्स्ट पोजीशन इस वक्त है, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा एलर्जी है। तो इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता है वो कुछ माँ के जरासीम पीता है, जिनसे उनका इम्यून सिस्टम नेचुरली ठीक हो जाता है। लेकिन जो ये हम सिजेरियन सेक्शन से बाईपास करके निकालते हैं बच्चे को, उसको इम्यून सिस्टम में वो कमी रहती है और वो आगे लाइफ में एलर्जी और इन्फेक्शन का शिकार होता है। अगर नींद की तरफ जाए तो खराटे रात के दौरान सबसे बड़ा मसला तो क्या वजह है? देखिए, हम अगर नींद को देखेंगे, अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने 6 से 8 घंटे एवरेज एडल्ट को नींद के लिए दिए हैं। हम क्या करते हैं, अभी हमने अपनी आप को हमने खुद ही अपनी नींद को ख़राब किया। हम रात तक यहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते रहते हैं, घरों में सोने के कमरे में टीवी रहते हैं, उससे नींद ख़राब हो गई। टोटल जो स्लीप साइकिल है इंसान का वो तो गड़बड़ हो गया। उसके बगैर हम अगर क्लास पे करेंगे ब्रॉडली नींद की बीमारी कितनी है, ये एक सब कुछ है। इसमें पहला ग्रुप है कि इंसान को नींद ही नहीं आती है। दूसरा ग्रुप है कि इंसान को 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नींद है, वो दिन को भी सोता रहता है, उसको हाइपरसोमनिया। पाकिस्तान मल्टीमीडिया में आपका फिर से खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर गुलाम हसन साहब, जो कि एलर्जी और स्लीप स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि ये आजकल ख़ास तौर पर ज़्यादातर बच्चों में एलर्जी देखने को मिल रही है, उस बारे में और दीगर कुछ भी अहम सवालात हैं वो हम उनसे पूछेंगे। सर, आपका खैर मकदम है तानिशान मल्टीमीडिया में। दावत देने के लिए शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। सर, पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि एलर्जी जो कि हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, सर क्या वजूहत है इसकी? देखिए, एलर्जी पूरे ग्लोब में बहुत ज़्यादा है। अब फोकस करेंगे इंडिया में। इंडिया वर्ल्ड का 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। 37 मिलियन पॉपुलेशन है एलर्जी की इस वक्त इंडिया में, जो वर्ल्ड का 1/5 कंट्रीब्यूट करता है। इसमें अगर हम देखें इंडिया में तो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर पार्ट फर्स्ट पोजीशन इस वक्त है, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा एलर्जी है। तो इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता है वो कुछ माँ के जरासीम पीता है, जिनसे उनका इम्यून सिस्टम नेचुरली ठीक हो जाता है। लेकिन जो ये हम सिजेरियन सेक्शन से बाईपास करके निकालते हैं बच्चे को, उसको इम्यून सिस्टम में वो कमी रहती है और वो आगे लाइफ में एलर्जी और इन्फेक्शन का शिकार होता है। सर, आपने इम्यून सिस्टम की बात की, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए क्या डाइट ऐसा है कि वो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाए और वो इस एलर्जी से बच सके? देखिए, हाइजीन हाइपोथेसिस एक लफ्ज़ है। इसमें देखा गया कि जो बच्चे बिगिनिंग से पैदा होते ही गंदे चीज़ें मुंह में भरते हैं या गंदे एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, तो उन बैक्टीरिया उन जरासीम से उनका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। लेकिन जो हम अब सिजेरियन से बच्चा पैदा हुआ, फिर हम स्टरलाइज़र उसको सब कुछ देते हैं, टॉवल भी स्टरलाइज़र है, डायपर भी स्टरलाइज़र है, और वो किसी को ब्रेस्ट मिल्क के बदले वो बोतल फीडिंग करें वो भी हम स्टरलाइज सिरेंज की तरह करते हैं। तो वो स्टरलाइज्ड माहौल उनका सिस्टम इम्यून सिस्टम कमज़ोर रखता है। सर, क्या इसमें माओं का भी रोल रहता है? यहाँ तो पब्लिक को जब अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन अब क्या दुनिया में देखा गया कि जहाँ पर अर्बन स्लम्स में वो बच्चे हैं, जैसे ये पहाड़ों पर देखते हैं, वो टेंट्स में आप देखते हैं वो नोमैड्स की पॉपुलेशन, ये पूरे वर्ल्ड में देखा है कि वो गंदे एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं। उनको जरासीम पहले से ही जिस्म में एंटर होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही स्ट्रांग होता है। तो जो सिटीज़ में पैदा होते हैं तो वहाँ सिजेरियन कल्चर और सफाई का ज़्यादा माहौल है, तो उसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है। सर, ये तो एलर्जी की बात रही। अगर नींद की तरफ जाए तो खराटे रात के दौरान सबसे बड़ा मसला तो क्या वजह है? देखिए, हम अगर नींद को देखेंगे, अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने 6 से 8 घंटे एवरेज एडल्ट को नींद के लिए दिए हैं। हम क्या करते हैं, अभी हमने अपनी आप को हमने खुद ही अपनी नींद को ख़राब किया। हम रात तक यहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते रहते हैं, घरों में सोने के कमरे में टीवी रहते हैं, उससे नींद ख़राब हो गई। तो उससे टोटल जो स्लीप साइकिल है इंसान का वो तो गड़बड़ हो गया। उसके बगैर हम अगर क्लास पे करेंगे ब्रॉडली नींद की बीमारी कितनी है, ये एक सब कुछ है। इसमें पहला ग्रुप है कि इंसान को नींद ही नहीं आती है। दूसरा ग्रुप है कि इंसान को 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नींद है, वो दिन को भी सोता रहता है, उसको हाइपरसोमनिया बोलते हैं। पहले वाले को जहाँ नींद कम आती है या नहीं आती उसको इंसोमनिया बोलते हैं।
तो उसके बगैर कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोई शिफ्ट में काम करता है, जैसे हमारा नर्स है, डॉक्टर है, सिक्योरिटी पर्सन है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वो शिफ्ट्स में काम करते हैं। अगर वो दूसरे दिन नहीं सोए, वो ये अपनी नींद की इस घड़ी जो ऊपर वाले ने रखी है, जिसको सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में रखा है ब्रेन में, जिसको पेसमेकर ऑफ स्लीप बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो वो हम ख़राब करते हैं। या कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, तो अगर उसमें एक रात मिस हो गई, ऐसे डिसऑर्डर को जेट लैग बोलते हैं। तो दूसरे फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ दिन की लाइट में जहाज़ में चढ़ा, तो वहाँ वो रात के वक्त एक स्किप करके तीसरे दिन में पहुँचता है उस मुल्क में, तो उस डिसऑर्डर को जेट लैग बोलते हैं। अब आपने बोला कि स्नोरिंग, जो हाइपरसोम्निया, इसमें मोटे लोग जो है स्नोरिंग क्यों होती है? अगर इंसान को देखेंगे, नींद पहले होती है हल्की सी, फिर वो गहरी होती है, फिर उससे गहरी, फिर इंसान को पूरे जिस्म को रिलैक्स हो जाता है। उसमें टंग को भी 9% मेल जो देखेंगे ग्लोब में उनको भी होता है। जब वो इस सॉफ्ट प्लेट के साथ टकराती है पिछले साइड से, तो उसके साथ खरांटी की आवाज़ होती है। खरांटी के बाद वो और डिप हो जाती है नीचे पीछे की तरफ, तो फिर पूरा सांस होना बंद हो जाता है। मान लो कि किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से 99 तक रहनी चाहिए, तो उनको 80, 70, 60 तक भी पहुंच सकता है, जिसमें जो इसको जो सांस रुकना है उसको एपनिया बोलते हैं। ये एपनिया खतरनाक, स्नोरिंग से ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है। अगर सुबह आदमी उठेगा तो वो देखे उसका मुंह गला सूख गया है। लेकिन जो एपनिया होता है, जिसमें सांस ही रुकता है 10 सेकंड या उससे ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, रात के वक्त ऑक्सीजन की कट जाने की वजह से पहला असर हार्ट पर पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज देखा गया कि जिनको बहुत सी दवाएं ब्लड प्रेशर के लिए चलती है, अगर उनको पूछेंगे आपको खरांडी की तकलीफ है, आपको दिन को नींद आती है, जिस डिजीज़ को स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो उस बीमारी का तशखीस किया जा सकता है और यह 100% ट्रीटेबल है। ये ट्रीट करके ब्लड प्रेशर मेडिकल साइंस के हिसाब से कम हो जाता है, और उसके साथ साथ उनको लाइफस्टाइल और ये स्लीप हाइजीन भी ठीक करना है। सर, क्या हम ये मान सकते हैं ये जो खराटे लेने वाला आदमी होता है उसमें जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा उसमें होता है? हाँ, आम पॉपुलेशन से जब कंपेयर करेंगे तो जो स्लीप एपनिया पेशेंट जिनमें खराटे होते हैं, फिर ये एपनिया होता है, मतलब सांस रुकता है, चोकिंग सेंसेशन होती है, तो उस ऑक्सीजन कम होने की वजह, जिसको एपनिया बोलते हैं, उससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, जो कार्डियक हार्ट अटैक उसको बोलते हैं, उनकी प्रेवलेंस है फार मोर देन जनरल पॉपुलेशन। तो अब अगर देखा जाएगा हमारी सर्वे के हिसाब से, जो भी यहाँ हार्ट अटैक पेशेंट हैं, स्ट्रोक पेशेंट हैं, जिनको सुबह के टाइम स्ट्रोक होता है, उनमें स्लीप एपनिया की शिकायत। अब अगर हम अभी लेटेस्ट सेंसस देखें, 1,33,00,000 पॉपुलेशन है इंडिया में। अब अगर देखें कि नींद की बीमारी 1/3 पॉपुलेशन में पाई जाती है, इसका मतलब है कि 35 लाख से ऊपर यहाँ स्लीप डिसऑर्डर पेशेंट पाए जाते हैं। अगर उनको मीडिया की वजह से, प्रिंट या बाकी तरीक़ों से अवेयर किया जाएगा, उम्मीद है कि बहुत लोगों की जानें बच जाएंगी। सर, क्या आप मानते हैं कि बेदारी चलाने से ये सब इसमें कमी आ सकती है? डेफिनेटली, जिनको हम अवेयर करते, जो हमारे पास पेशेंट है, उनकी लाइफ ही बदल जाती है। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ कोई शुगर का पेशेंट होता है, वो जाता है तो एक दवाई से कंट्रोल नहीं होता, तो डॉक्टर साहब दूसरी दवाई देता है, तो फिर तीसरी दवाई, फिर इंसुलिन। तो अगर उस पेशेंट को हम देखें, उनको नींद की बीमारी है, अगर वो नींद की बीमारी, चाहे स्लीप लॉस हो, क्यों किसी वजह से उनको नींद टूट जाती है, या यही खरांटे वाली तकलीफ जो स्लीप अपनिया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से मेडिकल साइंस में क्लियर कट प्रूफ है और पब्लिश्ड डाटा है दैट दिस इज़ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। ये एक अपना रिस्क फैक्टर जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। अगर इंसान की हम नींद ये खरांटे ठीक करेंगे तो शुगर कंट्रोल होता है। हमारे पास अभी अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो शुगर पेशेंट थे और अब शुगर पेशेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।